नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम मोदी आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर हुए रवाना। कल पीएम ने कहा था कि इस यात्रा का लक्ष्य द्विपक्षीय साझेदारी के लिए भविष्य की ओर देखने वाले विजन को विकसित करना है। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, मेरी अमेरिका यात्रा का लक्ष्य अपने राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के 2 जवानों का किया गया अंतिम संस्कार। 1 साल के बेटे ने अपने शहीद पिता को मुख अग्नि देकर दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौहट्टा में उन्मादी भीड़ द्वारा पीट कर डीएसपी की हत्या करने के बाद इलाके के एसपी सजाद खालिक भट्ट का हुआ ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में पंडित के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, अधिकारी की हत्या है वास्तव में विश्वास की हत्या। ईद से पहले अलगाववादियों पर कार्रवाई, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अध्यक्ष यासिन मलिक गिरफ्तार, कई और अलगाववादियों की हो सकती है गिरफ्तारी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो साझेदार का दर्जा खत्म करने की मांग। इस दौरान एक विधेयक भी पेश किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में नाकाम। पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की मांग का समर्थन करने पर सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के खिलाफ जताए विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुपरस्टार रजनीकांत को राजनीति से दूर रहने की दी सलाह। कहा, रजनीकांत वित्तीय अनियमितताओं में घिरे हुए हैं, इससे उन्हें राजनीति में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रजनीकांत ने कहा था कि उनकी राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं पर कर रहे हैं चर्चा और निर्णय लेने के बाद करेंगे घोषणा। 3 दिन के रूस दौरे पर हैं रक्षा मंत्री अरुण जेटली। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने की रूपरेखा पर किए हस्ताक्षर। ई कॉमर्स कंपनियों और टीडीएस काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उस दिन पोर्टल नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर खुलेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ऐलान, अब से पासपोर्ट केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी होंगे। सुषमा स्वराज ने घोषणा की है कि जिन आवेदकों की उम्र 8 साल से कम या 60 साल से ज्यादा है उन्हें पासपोर्ट शुल्क में मिलेगी 10% की छूट। फिलहाल पासपोर्ट पर निजी जानकारी केवल अंग्रेजी भाषा में ही छापी जाती है, लेकिन अब से इसमें हिंदी में भी आपकी जानकारी होगी। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव के मामले से जुड़ा केस खत्म करने की याचिका को चुनाव आयोग ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने कहा कि विधायकों पर चलता रहेगा केस। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विवाद सार्वजनिक कार्यक्रम तक पहुंचा। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में कुमार विश्वास को नहीं बुलाए जाने पर बड़ा विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया राज्य सरकार को बड़ा झटका। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के 6 मनोनीत सदस्यों को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश को किया निरस्त। आज की छुट्टी के साथ लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। रविवार के बाद सोमवार को ईद का रहेगा अवकाश। एटीएम मशीनों में कैश की आ सकती है समस्या, ऐसे में जरूरत के मुताबिक ही निकालें पैसे। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल ग्राहक सेवा की शुरुआत। ये डिजिटल ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल सहित 11 भारतीय भाषाओं में होंगे शुरू। 100% कट ऑफ का डर इस बार डीयू में दाखिला लेने वाले छात्रों को नहीं करेगा परेशान। कट ऑफ में इस साल 0.25 से लेकर 0.5 तक की कमी। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में फंसी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अदालत ने किया भगौड़ा घोषित। इस मामले में अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ममता की तरफ से नहीं मिला कोई जवाब।
पुलिस की जानकारी के मुताबिक ममता को अदालत के सामने हाजिर होने के लिए 30 दिन की दी गई थी मोहलत। मक्का की पवित्र मस्जिद में एक आत्मघाती आतंकी हमले को किया गया नाकाम। इस दौरान 11 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों में 5 सुरक्षाकर्मी और 6 विदेशी यात्री शामिल। पाकिस्तान के एक साथ 3 अलग अलग शहरों में बम धमाके, 62 लोगों की मौत, 100 अन्य घायल। पाकिस्तान ने खुफिया विभाग की अगुवाई में आतंकियों के खिलाफ देश भर में सैन्य अभियान किया शुरू। ये धमाके पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सियाह बहुल पार चिनारी कबायली इलाके में एक बाजार में हुए और क्वेटा में एक आत्मघाती हमले की घटना में और कराची में आतंकियों की पुलिस के बीच गोलीबारी के दौरान हुए। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में आज सुबह हुए एक भूस्खलन में लगभग 100 लोगों के दफन होने की आशंका। खबरों के मुताबिक आपातकालीन बचाव और राहत कार्य जारी। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए योगी सरकार ने सोचा एक नया उपाय। मुखबिर योजना के तहत आज से लिंग परीक्षण करने वाले अस्पतालों का नाम बताएं और इनाम पाएं। गुजरात कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला के बिना ही आगे बढ़ने का किया फैसला। वाघेला को आलाकमान ने दिल्ली से लौटाया बैरंग। वाघेला ने भी लौटकर शक्ति प्रदर्शन के यथावत रहने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में किसानों के सुसाइड के मामले में आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में किसान कर्ज की वजह से नहीं बल्कि शराब और की लत और गृह कलेश के कारण कर रहे हैं आत्महत्या। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव अलग ही अंदाज में आए नजर। किसानों का दुख सुनने के बजाय ट्यूबलाइट का टिकट बेचते दिखे शिवराज के मंत्री गोपाल भार्गव। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में दी रोजा इफ्तार पार्टी। पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी पहुंचे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने गले लगाकर किया नीतीश कुमार का स्वागत। आप पार्टी में कलह बरकरार। दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन। कुमार विश्वास रहे नदारद, कहा किसी ने भी नहीं किया आमंत्रित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत अपने सहयोगी दल पर नीतीश ने बोला बड़ा हमला। कहा बिहार की बेटी का चयन हराने के लिए क्यों किया। वहीं रामनाथ को समर्थन दिए जाने पर कल बिहार गठबंधन में नीतीश के साथ ही लालू यादव ने कहा था नीतीश को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर नीतीश ऐसा नहीं करते तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। पटना में 14 जनवरी 2017 को मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना के मामले में दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब देने का दिया निर्देश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर लगा आरोप। उनकी ही पार्टी के एक नेता की पिटाई करने का लगा आरोप। पंजाब विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों विशेषकर अकाली दल और आप के सदस्यों के बीच बड़ी तकरार। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विपक्षी दलों में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर भी है आपत्ति। विधानसभा में हुए लोकतंत्र सिखी अत्याचार के खिलाफ आपने पंजाब सरकार का फूका पुतला। इस मौके पर आप नेताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हुगली नदी पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर हुई तैयार। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ेगी। टनल के अंदर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी मेट्रो ट्रेन। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के एक गांव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किया गया समर्पित। अब से गांव ट्रंप सुलभ गांव के रूप में जाना जाएगा। भारत अमेरिकी रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने उठाया ये कदम। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने फेसबुक पेज पर शेयर की एक फोटो। इस फोटो में ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या के साथ बिता रही हैं क्वालिटी टाइम। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी जल्द ही करने वाली हैं बॉलीवुड में एंट्री। सनी देओल उन्हें अपने बेटे की डेब्यू फिल्में लेने का बना रहे हैं मन, लेकिन पलक ने ठुकरा दिया ये ऑफर। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के रिव्यूज नहीं आए कुछ खास। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की ओपनिंग रही धीमी।
रिपोर्ट्स की माने तो थिएटर्स की सिर्फ 50% ही भर पाई सीट। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आ रही फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को मिला सरकारी गिफ्ट। बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री होगी ये फिल्म। आज से इंग्लैंड में आईसीसी महिला विश्व कप 2017 की होने वाली है शुरुआत। इसी के चलते गूगल ने तैयार किया एक अनोखा डूडल। गूगल ने एक डूडल क्रिकेट गेम बनाया है जिसे कोई भी आसानी से खेल सकता है। भारतीय किदांबी श्रीकांत ने सिडनी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में बनाई जगह। यह श्रीकांत का लगातार तीसरा सुपर सीरीज फाइनल है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार देर रात खेला गया 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा। लगातार बारिश होने के कारण खेलने लायक स्थिति न बनती देख अंपायर्स ने रद्द किया मैच। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।